Hello guys, this is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक भिखारी की एंड एक बिजनेसमैन की. जी हाँ, एक सफ़र भिखारी से बिजनेसमैन होने तक. अब आप बोलोगे एक भिखारी बिजनेसमैन कैसे बना? वो कुछ इस तरीके से बना कि एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था और उसका काम था कि वो हमेशा कोई एक ट्रेन में चढ़ जाता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता और वहाँ पर भीख मांगा करता था. सो एक बार वो इसी तरीके से एक ट्रेन में बैठता है और भीख मांगना शुरू करता है. उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं और वहाँ पर उसको एक सूट बूट में एक आदमी दिखता है जो व्यापारी दिखता है. तो वो कहता है कि ये बहुत बड़े व्यापारी होंगे, चलो मैं इनसे मांग लेता हूँ, इनसे कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिल जाएगा. तो वो उनके पास जाता है और वो कहता है कि भीख मांगता है वहाँ पर, कि कहता है मुझे कुछ रुपए दे दो. तो वो जो इंसान होता है वो उसे मना कर देता है. वो फिर से एक बार भिखारी उनको भीख मांगता है. तो वो जो व्यापारी होता है वो उनको कहता है कि तुम्हें एक बार मैं समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें मना किया है देने से, तो तुम बार बार क्यों मुझे मांग रहे हो. और वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें दे भी दूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए. तो वो जो भिखारी होता है वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए. तो वो जो सूट बूट वाला इंसान होता है फिर वो जो स्टेशन आता है तो वो उतर जाता है और वो भिखारी भी होता है जो उतर जाता है. लेकिन वो एक चीज़ दिमाग में सोचता है कि मैं इस इंसान को क्या दे सकता हूँ. अगर ये मुझे कुछ दे रहा है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए ना. तो वहाँ पर उसको कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं. उस प्लांट्स पर बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं और फूल वो लेता है और जब भी उसे कोई भी भीख देता है तो वो उसके बदले में उनको फूल देता है. तो लोगों को बहुत पसंद आता है कि अगर ये लोग मुझे कुछ फूल पैसे दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, तो मैं इनके बदले में उनको फूल दे रहा हूँ. तो बहुत पसंद आता है लोगों को कि ये इंसान जो है वो मतलब भिखारी जो है पहली बार देखा है कि पैसे देने पर ये हमें कुछ दे रहा है. तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद वही व्यापारी वापस आता है और कोइंसिडेंसली वो उसे मिल जाता है. तो वो जो भिखारी था वो खुशी खुशी जाता है और कहता है कि इस बार मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ है, तो आप मुझे पैसे दीजिए, फिर मैं आपको वो चीज़ दे दूँगा. फिर वो जो व्यापारी होता है उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि ओके ठीक है. उसे कुछ रुपए दे देता है और जैसे ही उसे वो रुपए मिलते हैं, भिखारी को वो रुपए मिलते हैं, तो वो जो भिखारी होता है वो अपने झोले में से कुछ फ्लावर्स निकालता है और वो उस इंसान को देता है, उस व्यापारी को देता है. तो वो जो व्यापारी होता है वो इतना खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि आखिरकार तुमने व्यापार करना सीख लिया, तुम्हें लेन देन करना आ गया है, अब तुम एक भिखारी नहीं, अब तुम एक व्यापारी हो. और इतना कहकर वो निकल जाता है. और उस दिन उस व्यापारी ने उस भिखारी को सिखा दिया कि व्यापार कैसे किया जाता है. तो वो जो भिखारी है उसने ठान लिया था कि अब इसके बाद मैं इन्हीं के जैसा एक बहुत बड़ा व्यापारी बनकर दिखाऊंगा. मैं भी सूट बूट में इस ट्रेन में सफ़र करूंगा. तो आसपास के लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये भिखारी पागल हो गया. लेकिन उसी के 6 महीने बाद दो व्यापारी आपस में मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि पहला जो व्यापारी होता है वो कहता है नाइस टू मीट यू, और जो दूसरा व्यापारी होता है वो कहता है कि ये हमारी तीसरी मीटिंग है. ये जो हमारी है वो तीसरी मीटिंग है. जो व्यापारी होता है वो कहता है कि नहीं, ये मे भी शायद कि हम पहली बार ही मिल रहे हैं. तो वो जो भिखारी इट मीन्स व्यापारी, जो फूल वाला व्यापारी होता है, वो कहता है कि नहीं, ये हमारी तीसरी मीटिंग है. जो लास्ट टाइम आपको भिखारी मिला था वो मैं ही था. ये छोटी सी कहानी गाइस हमें ज़िंदगी में 2 चीज़ें सिखाती है. पहली चीज़ है कि कभी भी खुद को कम मत समझो, और दूसरी चीज़ कि कभी भी खुद की लिमिटेशंस तैयार मत करो. आप ना उतने ही पैर फैलाते हो जितने मतलब आपकी चादर हो. वो चादर को ओपन करो, खोलो, फिर उससे और भी ज़्यादा पैर फैला पाओगे आप. आपके जो लिमिट सिस्टम जो बनी हुई है कि इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, इसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मुझसे होगा ही नहीं, ये सारे जो आपके लिमिट सिस्टम जो है, आपका माइंडसेट जो बना हुआ है, उसे तोड़ दीजिए. तब जाकर आप अपने लाइफ में कुछ नया और अच्छा कर पाएंगे. आई होप कि आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी. कल मैं फिर से आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ. बाय.